Hello everyone. Yes, Peter. Today we are going to start exercise 7.2. Before this, we are going to start theorem 7.2 and 7.3. Okay. Theorem 7. Theorem second. Angle opposite to equal sides of an isosceles triangle are equal. Okay. Theorem second. Angle opposite to equal sides of an isosceles triangle are equal. एक ट्रायंगल है ABC, एक आइसोसेल ट्रायंगल. क्या है बच्चे? आइसोसेल ट्रायंगल. ओके. गिवन है AB इज इक्वल्स टू AC. प्रूफ क्या करना है? AB के अपोजिट एंगल कौन सा है? C और B. AC के अपोजिट एंगल कौन सा है? B. प्रूफ ये करना है एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C. प्रूफ स्टार्ट करते हैं. हमने क्या किया? A से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया AD. AD is bisector of angle A of, let us draw करो. Let us draw a bisector of angle A. Means angle BAD is equals to angle CAD is equals to angle CAD. Okay बेटा. And AB is equals to AC. ये given है बच्चे. And last one, AD is common in both the triangle. AD is equals to AD common. ट्रायंगल कौन कौन सी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? इन ट्रायंगल BAD and CAD. ओके बेटा. So triangle BAD is congruent to triangle CAD by SAS rule. SAS rule. By SAS rule. By SAS rule. Okay. This implies angle B is equals to, यहाँ पे ऐसे बोल दीजिए, angle ABD is equals to angle ACD. So angle B is equals to angle C. Angle B is equals to angle C. ये तो प्रूव करना था. Angle opposite to equal side of an isosceles triangles are equal. Given AB is equals to AC. Yes, प्रूव क्या करना है? एंगल B को एंगल C के इक्वल दिखाना है. इन ट्रायंगल BAD and in triangle CAD. Let us draw a bisector of angle A. AD is equals to AD common. Angle BAD is equals to angle CAD क्योंकि bisector ड्रॉ किया हमने. AB is equals to AC given है. So triangle BAD is congruent to triangle CAD by SAS rule. This implies angle ABD is equals to ACD CPCT से. किससे हो गया बेटा? CPCT. What is the meaning of CPCT? Corresponding part of congruent triangle. Okay. So angle B is equals to angle C. Angle B is equals to angle C. This is our answer. Okay. अब हम कर रहे हैं थ्योरम 7.3. सेम इस तरह से ही करना है हमें. उसमें क्या है कि एंगल साइड्स इक्वल दी हैं हमें,
द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। अब साइड हमें क्या दिए बेटा, साइड हमें इक्वल प्रूव करनी है, हमें एंगल क्या दिया बेटा, इक्वल गिवन है। ये आपको खुद ट्राई करनी है, बहुत इजी है। थ्योरम नंबर 7.3 ओवरऑल, थ्योरम 2 हमने कर लिया, 3 आपको खुद करनी है। अब हम करने जा रहे हैं ये 3 क्वेश्चंस, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन टोटली बेस्ड है इन थ्योरम्स पे जो हमने अभी किए हैं। सेकंड थ्योरम क्या कहती है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्वल। एंड थर्ड थ्योरम क्या कहती है, द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, इसमें साइड को प्रूव करना है और एंगल गिवन है, उसमें अपने को एंगल गिवन था और साइड को प्रूव करना था। ओके बेटा, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 7.2। ओके, यस बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, डिलीट करते हैं हम। इन एन ट्रायंगल ABC विद AB इज इक्वल टू AC, तो ट्रायंगल बना लीजिए पहले। ABC in which AB is equals to AC. Okay, the bisector of angle B, bisector of angle B, B का bisector and bisector of and C intersect, दोनों का बाइसेक्टर है, कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, O पे। कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है बेटा, O पे। ओके, ज्वाइन A टू O, A और O को क्या करना है बेटा, ज्वाइन करना है। ओके, ये इंफॉर्मेशन गिवन है, इसको खुद आपने सॉल्व करना है बेटा। ठीक है, दोबारा बताता हूं। इन एन ट्रायंगल ABC, आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, AB is equals to AC, गिवन कंडीशन है। ओके, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B and bisector of angle C intersect each other at O, join A to O and show that first क्या प्रूव करना है हमें, OB is equals to OC and second is AO bisect angle O। तो क्या करने वाले हैं हम, बहुत इजी क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC AB is equals to AC, so angle B is equals to angle C, angle opposite to इक्वल साइड आर ऑल्सो इक्वल। अभी भी मैंने प्रूव करवाया आपको। आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, अगर मैं इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं, हाफ ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी। हाफ एंगल किसके इक्वल है, एंगल ओबीसी, एंगल ओबीसी इज इक्वल टू एंगल ओसीबी इज इक्वल टू एंगल, ये कौन सी थ्योरम है, ये थ्योरम 7.2 है ओवरऑल, सेकंड थ्योरम है ये। ठीक है, अब देखो, अब क्या है, एंगल ये वाला इक्वल हो गया किसके, इसके। तो अब एंगल इक्वल है तो क्या होगा बेटा, साइड भी इक्वल होगी। सो OB इज इक्वल्स टू OC। थ्योरम कौन सा बेटा, थर्ड। थर्ड क्या बोल रहा है, ये आपको लिखना है स्टेटमेंट। ये क्या है, इक्वल एंगल की अपोजिट साइड भी क्या होती है बेटा, इक्वल होती है। OB इज इक्वल्स टू OC, तो ये फर्स्ट पार्ट अपना क्या हो गया बेटा, प्रूव हो गया। फर्स्ट पार्ट अपना क्या हो गया बेटा, प्रूव हो गया। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं हम सेकंड पार्ट की। जो फर्स्ट पार्ट ये आपका प्रूव हो गया है, सेकंड पार्ट की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, क्या है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल ABO एंड ACO, हमें प्रूव पता है क्या करना है, कि जो ये एंगल है ना, ये दोनों एंगल इक्वल है। मींस क्या है, हम दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर देना इन ट्रायंगल को, फिर उसके बाद बोल देंगे कि ये जो AO है उसको क्या करता है बेटा, बाइसेक्ट करता है। बहुत इजी सा मेथड है। ये क्लियर है आपको बात की, ट्रायंगल में हमें इस एंगल को इसके एंगल के हमें क्या दिखाना है बेटा, इक्वल दिखाना है। AB इज इक्वल्स टू AC, AB इज इक्वल्स टू क्या है, AC है तो गिवन है, क्या है बेटा, गिवन है। एंगल OBC इज इक्वल्स टू एंगल OCB, OBC, OBC मींस ये वाला और ये वाला। आप ऐसे बोलो, थोड़ा और सही लगेगा ये।
एक मिनट को, एंगल ओ बी ए ऊपर वाला पार्ट इज इक्वल्स टू ओ सी ए, ये है साइड, ये है एंगल। और थर्ड हम बात करते हैं ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी, ये हमने प्रूव किया है, साइड है फ्रॉम वन। तो ट्रायंगल कौन सा बेटा, एबीओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल किसके साथ, एसीओ के साथ कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हमें क्या बोलना है, सो एंगल BAO इज इक्वल्स टू एंगल CAO, CPCT से हो गया, किससे हो गया बेटा, CPCT से। तो AO is the bisector of angle A, ओके, ऑफ एंगल A, ये आपका आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन है। ट्रायंगल एबीसी में आपको बोला है आइसोसेल ट्रायंगल AB इक्वल टू AC है, तो एंगल B इक्वल टू एंगल C हो गया। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, हाथ से डिवाइड किया दोनों साइड, एंगल OBC इज इक्वल टू क्या आ गया, OCD, मींस ये वाला और ये वाला एंगल आ गया। तो उसके अपोजिट जो साइड है वो भी क्या होगी बेटा, इक्वल होगी। इन ट्रायंगल ABO एंड ACO, AB इज इक्वल टू AC गिवन है, OBA इज इक्वल टू OCA, ये हमें गिवन है, ये भी क्योंकि बाइसेक्टर है, ओके। OB इज इक्वल टू AC, ये हमने फ्रॉम वन प्रूव किया अभी। तो दोनों ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी, तो जो एंगल है वो क्या हो गया बेटा, इक्वल हो गया, ओके। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। बहुत इजी है सेकंड और थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इजी से, ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा था सेकंड क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, ये आपकी ABC है, AD is the perpendicular bisector, okay, means ये BD और DC क्या है, DB और DC क्या है, इक्वल है बेटा, ओके। शो दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेल ट्रायंगल, हमें ये प्रूव करना है कि ये क्या है, आइसोसेल ट्रायंगल, परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है, ठीक है। तो बहुत इजी है। इन ट्रायंगल ABD एंड ACD, AD is equals to AD, common both the triangle, okay, and angle ADB is equals to angle ADC, 90 degree each, क्योंकि perpendicular बाइसेक्टर है, and DB is equals to DC, ये तो perpendicular बाइसेक्टर है, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, गिवन, ओके। नेक्स्ट, so triangle ABD is congruent to triangle ACD by ASA rule, sorry, SAS rule, side angle side rule. This implies corresponding side AB is equals to AC by CPCT, corresponding part of congruent triangle, okay, CPCT. So triangle ABC is an isosceles isosceles triangle. क्लियर है बच्चे, बहुत इजी है, फिर एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। इन ट्रायंगल ABD एंड ACD, AD is equals to AD, common both the triangles, angle ADB is equals to angle ADC, 90 degree each, DB is equals to DC, given है क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, और एंगल कितना बना है, 90 डिग्री। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी एसएस रूल से। ABD is equals to क्या हो गया बेटा, AC by CPCT, ट्रायंगल ABC is an आइसोसेल ट्रायंगल, ये आपका प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का, ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं थर्ड। Question 3. ABCN is an isosceles triangle in which altitude BE and CF are drawn to equal sides AB and AC.
ABC एक ट्रायंगल है इन विच एल्टीट्यूड B से E एक एल्टीट्यूड जा रहा है यहाँ पे, एंड CE BE एंड CF सॉरी, ठीक है बेटा, CF ठीक है, शो दैट एल्टीट्यूड आर इक्वल, जो एल्टीट्यूड है बेटा वो क्या है, इक्वल है, मींस क्या है, बी और CF को क्या करके दिखाना है बेटा, इक्वल करके दिखाना है, बी और CF को, बी और CF को, बी और CF को इक्वल करना है, बहुत इजी है, ध्यान से सुनिए। फिर एक्सप्लेन करता हूँ, एक बार क्वेश्चन रीड करो स्टेटमेंट, ABC एन आइसोसेल ट्रायंगल, ABC क्या है बेटा, आइसोसेल ट्रायंगल है, क्या है, आइसोसेल ट्रायंगल, ओके। उसके बाद यस, ABC इज एन आइसोसेल ट्रायंगल, अगर ABC आइसोसेल ट्रायंगल है, AB इज इक्वल टू AC गिवन है, सो एंगल B इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, एंगल C होगा। रीजन क्या है, एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर, थ्योरम सेकंड ना बेटा, थ्योरम सेकंड लिखना है, लेकिन आपको ये थ्योरम प्रॉपर सारा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, सो इन ट्रायंगल CFB and EBC, यस EBC, देखिए ध्यान से, एक एंगल B है और एक एंगल C है, इक्वल है, ये हमने प्रूव किया है, इसको 1 कॉल कर लो, फ्रॉम 1, और एंगल E इज इक्वल टू एंगल F है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, और BC इज इक्वल टू BC है, कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल, कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल, सो ट्रायंगल CFB is congruent to triangle ABC by AS rule, एंगल एंगल साइड रूल, सो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया है, उसके बाद B इज इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, CF हो गया, बाय CPCT, बाय CPCT से, किससे हुआ बेटा, CPCT से प्रूव हो गया कि ये दोनों क्या है बेटा, इक्वल है, इन ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल्स टू AC, क्योंकि ट्रायंगल कौन सी है, आइसोसेल ट्रायंगल है, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C, एंगल अपोजिट टू equal sides are also equal, theorem second, so in triangle CFB and EBC, angle B is equals to angle C, from 1 हमने 1 कॉल किया, angle E is equals to angle F, perpendicular 90 degree each angle, BC is equals to BC, common in both the triangle, so triangle CFB is equals congruent to triangle EBC by angle angle side rule, this implies B is equals to CF by CPCT, corresponding part of congruent triangle, yes बेटा, आपको फर्स्ट टू सेकंड और थर्ड थ्योरम करनी है और फर्स्ट 4 क्वेश्चन करने हैं एक्सरसाइज में, ओके बेटा।